क्या हो अगर पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन दुगुनी हो जाए? एक गहरी सांस लीजिए। हम एक दिन में 23,000 सांसें लेते हैं, जिसके जरिए हम अपने दिमाग और सेल्स यानी कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। ऑक्सीजन हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ही जरूरी है, पर जो सांस हम लेते हैं, ऑक्सीजन उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा है। क्या हो अगर ऑक्सीजन और ज्यादा हो जाए? ऐसे में क्या होगा? अगर पृथ्वी के वातावरण में मौजूदा से ज्यादा ऑक्सीजन हो जाती है, तो यह केवल कुछ चीजें हैं जिनका हमें सामना करना होगा। आप देख रहे हैं मिस्टीरियस वर्ल्ड, और ये है क्या हो अगर पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन दोगुनी हो जाए। चलिए जानते हैं। हमारे वातावरण में करीब 20% ऑक्सीजन है और लगभग 78% नाइट्रोजन। हालांकि ऑक्सीजन हमारे वातावरण का सबसे बड़ा हिस्सा नहीं है, पर सबसे अहम हिस्सा जरूर है। हमारे शरीर की 90% ऊर्जा ऑक्सीजन से आती है और बची हुई खाने और पानी से। आप ऑक्सीजन के बिना ये वीडियो भी नहीं देख सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिंदा ही नहीं होंगे। और न केवल ऑक्सीजन इंसानों के लिए जरूरी है, बल्कि ये पृथ्वी पर मौजूद हर जीव के लिए उतना ही जरूरी है। हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्तर दुगुना होते ही सबसे बड़ा और भयानक चीज जो होगा, वो होगा कीड़े मकोड़ों के साथ। जी हाँ, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। कीड़े ट्रेकिडिया नाम की सांस की छोटी नली से सांस लेते हैं। वैज्ञानिकों के आकलन के मुताबिक अगर ज्यादा ऑक्सीजन इन नलियों में जाएगी, तो मकड़ी और कॉकरोच जैसे कीड़े काफी बड़े हो जाएंगे। आज से करीब 30 लाख साल पहले पूर्व ऐतिहासिक काल में पृथ्वी के वातावरण में 30% ऑक्सीजन थी। उस वक्त में कीड़े मकोड़े बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, पतंगे बाज के आकार के हुआ करते थे। वहीं कुछ छोटी मोटी मकड़ियाँ छोटे पक्षियों के बराबर हुआ करती थी। पृथ्वी के ऑक्सीजन स्तर के दुगुना होने का मतलब होगा हमारे वातावरण में उस वक्त के मुकाबले ज्यादा ऑक्सीजन होना, यानी हमारे कीड़े मकोड़े और भी ज्यादा विशाल होंगे। हालांकि ये विशाल कीड़े मकोड़े आपको बेहद डरा सकते हैं, और आपको ये जानकर बेहतर महसूस होगा कि आपके पास इसे पीछा छुड़ा सकने की ऊर्जा होगी। ऑक्सीजन के बढ़े हुए स्तर के साथ आप पाएंगे कि आप में कहीं ज्यादा ऊर्जा है। अगर हर किसी में ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद हो, तो आज के वक्त के इंसानी क्षमता के रिकॉर्ड तेजी से टूट जाएंगे। आप और ज्यादा चौकन्ने भी होंगे। आपके शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन होने से खून का बहाव तेज होगा और ऊर्जा बढ़ जाएगी। इंसानों में बीमारियां कम होगी और आप बीमारियों की छुट्टियां भी कम लेंगे, या शायद लेंगे ही नहीं। न्यूरोफिल्स नाम के संक्रमण से लड़ने वाले रोगों को रोकने वाले एक तरह के सेल्स और ज्यादा बनेंगे, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे। आपको जुकाम भी कम हुआ करेगा। आप सुपरमैन की तरह हो जाएंगे। ठीक वैसे तो नहीं, आपके शरीर में आने वाली बढ़े हुए स्तर की ऑक्सीजन से कुछ लंबी अवधि की गंभीर दिक्कतें भी हो सकती है। ऑक्सीजन के बढ़े हुए स्तर के साथ इंसानों में ऑक्सीजन के जहरीले असर का संभावना भी बढ़ जाएगी। ये तब होता है जब इंसान जितने की आदत है उससे ज्यादा ऑक्सीजन का सामना करते हैं। वक्त के साथ साथ इनके फेफड़े बर्बाद हो सकते हैं, आंखों की रोशनी का नुकसान भी हो सकता है, और सेल्स का बढ़ना रुक भी सकता है। आपके शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन होने से शरीर में फ्री रेडिकल्स बन सकते हैं। ये अणु दूसरे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की तलाश में रहते हैं जिनके साथ ये जुड़ सके। ये होने से आपके शरीर और आपके डीएनए को नुकसान पहुंच सकता है। तो आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, वातावरण में ज्यादा ऑक्सीजन के साथ चीजें जल्दी आग पकड़ लेंगे। आमतौर पर जब आप आग नहीं लगा पाते हैं, तो वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है। वातावरण में और ज्यादा ऑक्सीजन होने से जरा सोचिए हर चीज कितनी आसानी से आग पकड़ सकेगी। पूरी दुनिया में ऐसे ही आग की उम्मीद रखनी होगी। यहाँ तक कि नमी वाले जंगलों में भी आग लगने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। और पूरे ग्रह की बात करें तो सबसे पहले तो वजन बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन केवल हमारे वातावरण में ही नहीं, ये हमारी पृथ्वी के क्रस्ट का भी एक हिस्सा है, और क्रस्ट से ज्यादा ऑक्सीजन होने से ये भारी हो जाएगा, जिससे लिथोस्फीयर यानी कि थलमंडल का वजन हमारे वातावरण यानी कि वायुमंडल से ज्यादा हो जाएगा। ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने से समुद्र, नदियां वगैरह ऑक्सीडाइज होकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड में बदल जाएगी। तो इसके साथ कुछ अच्छे और कुछ बुरे नतीजे भी देखने को मिलेंगे। और खुशकिस्मती से आप ये जानकर राहत की सांस ले सकेंगे कि हमारे वातावरण में केवल 20% ऑक्सीजन ही है, और अब तक ये हमारे लिए बहुत अच्छा ही साबित हुआ है। हम अगर बात करें धरती पर मौजूद पेड़ पौधों की, तो वो हमारी पृथ्वी पे मौजूद सबसे लंबे और विशालकाय हो जाएंगे। ये इतने विशालकाय हो जाएंगे कि बादलों को छूने लगेंगे। और अगर हम इंसानों की बात करें, तो हम करीब 2 मीटर लंबे हो जाएंगे और काफी ज्यादा ताकतवर भी हो जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
मिलते हैं फिर इसी तरह की रोचक फैक्टों के साथ अगले वीडियो में।